वेलकम बैक कोडर्स। मेरा नाम है मोहित। स्वागत करता हूँ आपका हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। ये हमारे ट्यूटोरियल की 38th वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, जो कि पाइथन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आप आपके कोड की रीयूजेबिलिटी और रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, हमें मॉड्यूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। लेट्स से आप किसी पाइथन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका यूज़ करके आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कोई एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। लेट्स से उस प्रोजेक्ट के लिए आपको थाउजेंड्स या फिर 2000 10,000 इतनी ज़्यादा लाइन्स का कोड लिखना पड़ रहा है। अगर आप उस कोड को सिर्फ एक ही पाइथन की फाइल में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे, रन करने की कोशिश करोगे, तो पॉसिबल तो है, वो हो सकता है, लेकिन वो कोड बिल्कुल भी आपका रीडेबल नहीं होगा। अगर आप वो किसी डेवलपर या फिर किसी दूसरे पर्सन को वो कोड आप दिखाओगे, तो वो बिल्कुल उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए आपको क्या करना है, इसलिए आपको मॉड्यूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। मॉड्यूल्स का यूज़ करके आप सेपरेट फाइल को, यानी आपकी 2 पाइथन फाइल को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। यानी आप हर चीज़ के लिए अलग पाइथन की फाइल को क्रिएट कर सकते हो, मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हो, सेपरेट रख सकते हो, और जिस भी फाइल में एक मेन जो ड्राइवर फाइल है, उसके अंदर वो सारे मॉड्यूल्स बिल्ट इन पाइथन फाइल्स को इंपोर्ट कराकर उन सारे मेथड्स, फंक्शंस को उस फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में देखेंगे हम मॉड्यूल्स के बारे में। पाइथन में हमारे पास 2 टाइप के मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स और सेकंड होता है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। पाइथन में हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैप, पांडास, नमपाई, फ्लास्क। तो इस टाइप के काफ़ी सारे मॉड्यूल्स पाइथन में अवेलेबल होते हैं, जिनको आप यूज़ करा है। हमने भी काफ़ी सारे यूज़ करा है। हमने लास्ट वाली वीडियोज़ में डीप कॉपी के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने मॉड्यूल्स इंपोर्ट किया था। हमने रिड्यूस फंक्शन के बारे में बात करी थी, मैप फिल्टर रिड्यूस में, इसमें हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। हमने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था स्क्वायर रूट करने के लिए, पाई का यूज़ करने के लिए। तो काफ़ी सारे पाइथन में मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं, और आज की वीडियो में हम खुद के मॉड्यूल्स को भी क्रिएट करेंगे और उसका यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से हम खुद के मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारी पाइथन की फाइल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं हमारा पाइचार्म ओपन कर लिया है, नई फाइल को क्रिएट कर लिया है 21 modules.py नाम से। लेट्स से सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा बिल्ट इन मॉड्यूल्स का। तो सबसे पहले मैं बिल्ट सबसे मैं लिखूंगा बिल्ट इन मॉड्यूल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिल्ट इन मॉड्यूल्स की। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स की बात करें तो पाइथन में हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। लेट्स से मैं बात करता हूँ मैथ मॉड्यूल की। तो मैथ मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है, तो सिंपली किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड का लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और जो भी आप मॉड्यूल का यूज़ करना चाहते हो उस मॉड्यूल का यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मैथ मॉड्यूल का यूज़ करा, जिसका यूज़ करके मैं स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैं इधर करूँगा प्रिंट कराओ, यहाँ पर क्या करूँगा, मैं रिजल्ट एक नाम का वेरिएबल क्रिएट करूंगा, लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैथ के, मेरे को स्क्वायर रूट का अगर यूज करना है, यानी मैथ मॉड्यूल के स्क्वायर रूट फंक्शन का, तो सिंपली मेरे को लिखना पड़ेगा मैथ के स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करो, और इसके अंदर आपको पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। लेट से मैं 9 पास करता हूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट लिखकर रिजल्ट को प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर हमारा 9 का स्क्वायर रूट 3 यहाँ पर आ चुका है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं पाई से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैथ डॉट पाई का यूज करूं, मेरे को यहाँ पाई का यूज करना है। तो पाई क्या होता है, पाई मैथमेटिक्स का एक इरेशनल नंबर है, और इसकी वैल्यू होती है 3.14। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा पाई क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने पाई का यूज करा, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने मैथ और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू पाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर नंबर आया 9.42477। तो इस तरीके से हमारा मैथ मॉड्यूल यूज कर सकते हैं। अब मैथ मॉड्यूल को यूज करने का दूसरा एक और तरीका होता है, ये तो है सिंपली सिर्फ ये वाला मेथड से क्या होगा, सिंपली आप मैथ के मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी आपको जब भी इस मैथ मॉड्यूल के अंदर के फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, तो बार बार आपको मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिखना पड़ रहा है, मैथ डॉट पाई लिखना पड़ रहा है। तो ये हमको नहीं करना, तो इसके लिए करना पड़ेगा। इसके लिए मैं ये करूंगा, मैं ऊपर वाले को कर दूंगा कमेंट आउट, और इसको ऊपर लेके मैं यूज करूंगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट करा दो, इंपोर्ट करा दो स्क्वायर रूट को। यहाँ पे मैंने लिखा मैथ फंक्शन के स्क्वायर रूट मेथड को इंपोर्ट करा दो। अब मैं डायरेक्टली स्क्वायर रूट का यूज कर सकता हूँ। मैं लिखूंगा रिजल्ट, मैं लिखूंगा अभी रिजल्ट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब जिस तरीके से ऊपर मेरा प्रोग्राम काम कर रहा था, उसी तरीके से हमारा यहाँ पर काम करेगा। अब देखिए मैं करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ चुका है। मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट मैथ कर दिया, तो मेरे को बार बार मैथ फंक्शन मैथ मैथ डॉट बार बार लिखना पड़ रहा था, जहाँ पे भी मेरे को मैथ फंक्शन के मेथड को यूज करना पड़ रहा था, फंक्शंस को यूज करना पड़ा था। लेकिन अब मैंने लिख दिया मैथ मॉड्यूल के इंपोर्ट करा दो स्क्वायर रूट नाम के फंक्शन को, तो अब स्क्वायर रूट में डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। और पाई को अगर मेरे को यूज करना है,
तो पाई के लिए वापस मेरे को लिखना पड़ेगा मैथ डॉट पाई। इसका यूज करके यानी फ्रॉम मैथ डॉट इम्पोर्ट स्क्वायर रूट से सिर्फ आप एक स्पेसिफिक मेथड को ही इंपोर्ट करा सकता हूँ आपके पाइथन की फाइल में। लिख देता हूँ मैं इंपोर्ट स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड को इंपोर्ट करा सकता हूँ। मेरे को मैथ फंक्शन के अगर सारे मेथड को यहाँ पर इंपोर्ट कराना है तो मेरे को यार लिखना पड़ेगा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार। फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कर दो सारे फंक्शंस को। अब अगर मैं यहाँ पर मैथ और पाई को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो सेम ऊपर जो आंसर आ रहा था सेम आंसर हमारा यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्ट इन मेथड्स का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आप डायरेक्ट अगर इंपोर्ट करा दोगे तो बार बार आपको मैथ डॉट स्क्वायर रूट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। मॉड्यूल का नाम लिख के डॉट लगा के मॉड्यूल का जो मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फिर मॉड्यूल का नाम तो सिंपली आप सिर्फ एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे थे। जैसा कि अगर मैं बताऊं हमने यहाँ पर डीप कॉपी वाली वीडियो देखी थी उसमें भी आप देखिए मैंने इंपोर्ट कराया था कॉपी को। तो हमने यहाँ पे लिखा था नीचे की तरफ अगर मैंने कॉपी को इंपोर्ट किया तो हमने लिखा था कॉपी डॉट डीप कॉपी। और हमने अगर यहाँ पर लिखा फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट डीप कॉपी तो यहाँ पर हम डायरेक्ट डीप कॉपी यूज कर सकते थे। डायरेक्ट डीप कॉपी लिखकर हमको एक कॉपी लिखने की जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको सारे उस मैथ मॉड्यूल के सारे मेथड्स को इन्वोक करना है मेथड्स को यूज करना है उस पाइथन फाइल के अंदर आपको पता नहीं है कि आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो तो आपको सिंपली लिखना पड़ेगा इंपोर्ट करा दो स्टार यानी सारे मेथड्स को। तो इस तरीके से आप बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम खुद के मॉड्यूल्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइथन में आ गया हूँ। पाइथन के अंदर मैं एक नई पाइथन की फाइल को क्रिएट करूंगा। मैं लिखूंगा माई मॉड्यूल्स नाम से एक पाइथन की फाइल क्रिएट करूंगा। मैं इसके अंदर कुछ फंक्शंस को लिखूंगा। मैं लिखूंगा डेफ ग्रीट। ये सिंपली हमको ग्रीट करेगा। प्रिंट प्रिंट करा दो हेलो को। और कुछ और रैंडम जनरेट कर देता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट सम ए कॉमा बी और प्रिंट करा दो बाद में ए प्लस बी को। और हम और भी कुछ लिख सकते हैं डेफ सब्सक्राइब प्रिंट बेस्ट पाइथन ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब इन हिंदी। तो यहाँ पर हमने 3 फंक्शंस को क्रिएट करा माई मॉड्यूल्स डॉट पी वाई नाम की पाइथन की फाइल में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन सारे जो हमने 3 मेथड यूज करे मैं तीनों मेथड्स को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ यूज करना चाहता हूँ हमारे इस मॉड्यूल्स डॉट पी वाई नाम की फाइल के अंदर। तो मैं कमेंट वापस डाल दूंगा। बिल्ट इन मॉड्यूल के बारे में देख लिया। अब हम क्रिएट करेंगे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स मतलब यूजर खुद के मॉड्यूल्स क्रिएट करेगा। मेरे को यहाँ पर यूज करना है इस मेथड का। मेरे को यहाँ पर यूज करना है माई मॉड्यूल्स नाम की फाइल के अंदर ग्रीट नाम के मेथड का। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डायरेक्टली ग्रीट नाम का फंक्शन यूज करूँ तो यहाँ पर हमारी एक एरर आ गई ग्रीट इज नॉट डिफाइंड। लेकिन मेरे को इस माई मॉड्यूल्स डॉट पी वाई नाम की फाइल का ग्रीट मेथड यूज करना है। तो मेरे को सिंपली इस फाइल को इंपोर्ट करानी पड़ेगी। यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट करा दो माई मॉड्यूल्स नाम की फाइल का। अभी भी हमारी एरर आ रही है तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैंने बताया आपको अगर आप इंपोर्ट लिखते हो तो आपको मॉड्यूल का नाम डॉट लिखकर फिर उसके अंदर का मेथड आपको यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं ग्रीट नाम का मेथड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा ग्रीट नाम का मेथड काम करेगा। अभी देखो हेलो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। मेरे को अगर यूज करना है माई मॉड्यूल्स के सम नाम के मेथड का इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट दूंगा 5,9। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा हेलो 14 आ गया है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हो। और मैंने बताया कि आप फ्रॉम कीवर्ड का यूज करके भी इंपोर्ट कर सकते हो। फ्रॉम कर दो फ्रॉम माई मॉड्यूल्स इंपोर्ट स्टार इंपोर्ट करा दो सारे मेथड्स को। और यहाँ पर मैं सारे मेथड यूज करूंगा। मैं लिखूंगा ग्रीट ग्रीट भी कर दो यूजर को सम भी परफॉर्म कर दो। और सम के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट दूंगा 9,6 9,6 और यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए हमने जो पाइथन की फाइल में काम कर रहे हैं उसके अंदर ये तीनों ग्रीट सम और सब्सक्राइब उनका कोई फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन हमारे प्रेजेंट है माई मॉड्यूल्स डॉट पी वाई नाम की फाइल के अंदर। और इस तरीके से आप मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर सकते हो पाइथन में आपकी कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। और प्रोजेक्ट्स में जब हम काम करेंगे इस ट्यूटोरियल के बाद हम लोग 2 या 3 प्रोजेक्ट कम से कम कंप्लीट करेंगे पाइथन के। और उसमें हम लोग मॉड्यूल्स का डेकोरेटर्स का और जितनी भी चीजें हम बात करें उसका एकदम एफिशिएंट वे में यूज करेंगे। मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इसको यूज करके आपकी कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो कोड की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो और आपका कोड रिपीट नहीं होना चाहिए इस बात का भी मैं ध्यान रखूंगा।
तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, लाइक दबा देना ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियोस और आपके लिए बना सकें। और अगर आपको कुछ भी समझ आ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके लिख दो कि हाँ भाई समझ आ रहा है, तो मैं इससे मोटिवेट होऊंगा, मेरे को और ऐसी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेम मेथड के बारे में और ये मॉड्यूल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। जब आप मॉड्यूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करोगे तब आपको ये चीज़ काम आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। अगर आपने अभी तक हमारे पाइथन ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया तो उसको भी चेकआउट कीजिए, वीडियोस देखिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि प्लेलिस्ट के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल पर जावास्क्रिप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जावास्क्रिप्ट वाली ट्यूटोरियल को चेकआउट कीजिए, और आपने HTML वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप HTML की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं जिसमें हमने HTML बिगिनर से लेकर एडवांस तक अच्छी तरीके से समझा दी है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।